to IK Horror, where real darkness lives. अक्सर हम सोचते हैं कि सड़कें बस रास्ते होती हैं और गाड़ियां सिर्फ लोहे का ढांचा। लेकिन अगर मैं कहूं, कुछ सड़कें याद रखती हैं और कुछ ट्रक अपने पहियों के नीचे दबे हर गुनाह को महसूस करते हैं। आज की कहानी कोई इंसान नहीं सुना रहा, मैं खुद एक ट्रक हूं और ये कहानी है उस रात की जब एक गुनाह, एक आत्मा और एक सड़क कभी सो नहीं पाई। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो अंत तक सुनिए। मैं एक ट्रक हूं। मैं कोई आम ट्रक नहीं हूं। मैं लोहे का ढांचा जरूर हूं, मगर मेरे अंदर यादें हैं, खूनी यादें और कुछ ऐसी चीखें जो आज भी मेरी चेसिस में अटकी हुई हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझ लो कि मेरी सड़क अब भी जिंदा है। मेरा जन्म एक फैक्ट्री में हुआ था। नया नया था मैं। चमकदार बॉडी, मजबूत टायर और इंजन की आवाज में दम। लोग कहते थे ये ट्रक बहुत आगे जाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं किस रास्ते से होकर गुजरूंगा। मेरा पहला मालिक था राशिद ड्राइवर। उसे मैं बहुत पसंद था। वो अक्सर मेरे डैशबोर्ड पर हाथ फेरते हुए कहता, तू सिर्फ ट्रक नहीं, मेरा साथी है। मुझे अच्छा लगता था, पर उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। पहली रात की ड्राइव वो रात अमावस की थी। कोई चांद नहीं, सड़क काली जैसे स्याही में डूबी हो। राशिद मुझे लेकर दिल्ली से राजस्थान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक पुरानी हाईवे थी जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर से भाग जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरे टायर खुद ब खुद धीमे हो गए। इंजन भारी सांस लेने लगा। राशिद बोला, अरे क्या हुआ तुझे आज? उसी पल मेरे कैबिन के पीछे किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। मैं देख नहीं सकता, पर महसूस सब करता हूं। पीछे कोई था, बहुत ठंडा, जैसे मौत की उंगलियां। राशिद ने रियर मिरर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिरर में मेरे ऊपर एक औरत बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, पैर उल्टे लटके हुए थे और उसकी आंखें सीधे मेरे अंदर झांक रही थीं। मैं हिल भी नहीं सका। राशिद घबरा गया। स्टीयरिंग हिल गया। स्पीड बढ़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था, रोक दे, मत जा आगे। लेकिन मैं सिर्फ ट्रक हूं। एक तेज मोड़ आया और धड़ाम, मैं खाई में गिर गया। लोहे की हड्डियां टूटी। राशिद का खून मेरे स्टीयरिंग पर फैल गया और वो औरत, वो हंस रही थी। लोग कहते हैं ट्रक कबाड़ बन जाता है, पर मुझे कबाड़ नहीं किया गया। मेरी मरम्मत हुई। मुझे दोबारा सड़क पर उतारा गया। लेकिन राशिद की आत्मा और वो औरत दोनों अब मेरे साथ हैं। रात को जब कोई नया ड्राइवर आता है, मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूं, पर हर बार सड़क वही चुनती है। मैं अब अकेला नहीं हूं। एक्सीडेंट के बाद लोग कहते हैं ट्रक ठीक हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, मैं कभी ठीक नहीं हुआ। मेरे टायर बदल दिए गए, इंजन नया डाल दिया गया, बॉडी चमका दी गई, पर मेरी आत्मा वो उसी खाई में पड़ी रह गई जहां रशीद की गर्दन टूटी थी, और उसके साथ वो औरत भी। पहली बार मैंने उसे एक्सीडेंट के 3 दिन बाद महसूस किया। रात थी, खुला ट्रक यार्ड, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक मेरे स्टीयरिंग ने खुद ब खुद कंपन किया। इग्निशन बिना चाबी के घूम गया और तभी एक जानी पहचानी आवाज, भाई मुझे ठंड लग रही है। रशीद, हाँ वही रशीद, जिसका खून अब भी मेरी मैट के नीचे सूख चुका है। वो मुझसे लिपट गया। मैं महसूस कर सकता था उसकी टूटी हड्डियां मेरे डैशबोर्ड से टकरा रही थी। वो औरत कौन थी?
मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। एक्सीडेंट से पहले जब वो औरत मेरे ऊपर बैठी थी, मैंने उसकी गंध पहचानी थी, मिट्टी, केरोसिन और जली हुई लाश की। फ्लैशबैक की तरह मेरे अंदर एक तस्वीर उभरी। राजस्थान की एक उजड़ी सड़क, एक जलती हुई औरत और उसी सड़क पर एक ट्रक, मेरे जैसा ट्रक। सच ये है, उस औरत को 12 साल पहले मारा गया था, एक ट्रक ड्राइवर ने, नशे में, रात के अंधेरे में। उसने उस औरत को टक्कर मारी, फिर डर के मारे उसी पर पेट्रोल डालकर जला दिया। और वो ट्रक, वही ट्रक मैं ही था। अब समझ आया वो मेरे ऊपर क्यों बैठती है, वो मेरी बॉडी से क्यों चिपकी रहती है। वो मुझसे बदला नहीं लेना चाहती, वो चाहती है सच सामने आए। पर रशीद, वो तो बेकसूर था। अब उसकी आत्मा भी मेरे अंदर फंसी है। कुछ महीनों बाद मेरा नया ड्राइवर आया। नाम था फारूक। सीधा सादा लड़का, परिवार का बोझ। रात की ड्राइव से डरता था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे अंदर कुछ हिल गया। वो औरत फुसफुसाई, यही सही है। पहली ड्राइव फारूक के साथ रात 1:47, सुबह रोड NH11 सुनसान हिस्सा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ब्रेक ठीक से काम करें, हेडलाइट तेज रहें, पर वो औरत, वो नहीं चाहती थी कि मैं मदद करूं। अचानक मेरे वाइपर चलने लगे, बिना बारिश। फारूक घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसी पल उसने शीशे में देखा। शीशे का सच, पीछे की सीट पर रशीद बैठा था, गर्दन टेढ़ी, आंखें खाली, और पीछे की दीवार पर उल्टे पैरों से वो औरत रेंग रही थी। फारूक चिल्लाया, स्टीयरिंग घुमाया। मैं रो पड़ा। सड़क बदल गई। जो रास्ता दिल्ली जा रहा था, वो अचानक रेत का समुंदर बन गया। सिग्नल गायब, मोबाइल डेड। फारूक रोते हुए बोला, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे। उस औरत ने जवाब दिया, जैसे मुझे छोड़ा था। अब सवाल ये था, क्या फारूक भी मरेगा या मैं कुछ बदल पाऊंगा? रशीद ने पहली बार मेरे इंजन से बात की, किसी को मत मार, मेरी मौत का बोझ बहुत भारी है। मैं कांप गया। 2 रास्ते, एक फैसला। मैं चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता शमशान की तरफ, जहां आग कभी बुझती नहीं। दूसरा रास्ता पुलिस चौकी की ओर, जहां सच जिंदा रह सकता था। पर मेरा स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो औरत, वो मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसके बाल मेरे शीशों में उलझे थे। उसकी जल चुकी उंगलियां मेरे बोनट पर निशान बना रही थीं। फारूक रो रहा था, प्लीज किसी को मत मारो, अगर गुनाह हुआ है सजा मुझे दे दो। उसका नाम। अचानक उसने बोलना शुरू किया। पहली बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी। मेरा नाम नूरजहां है। नाम सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। नूरजहां, वो वही औरत थी जिसकी FIR कभी लिखी ही नहीं गई। 12 साल पहले की पूरी कहानी। नूरजहां राजस्थान के एक छोटे गांव में रहती थी। रात में काम से लौट रही थी, तभी एक ट्रक आया। ड्राइवर नशे में था। उसका नाम था इकबाल। मैंने उसे देखा था। मैंने महसूस किया था जब उसने ब्रेक नहीं लगाया। धड़ाम, नूरजहां सड़क पर गिरी, जिंदा थी। इकबाल डरा। लोगों के आने से पहले उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। उसने पेट्रोल निकाला और नूरजहां को जिंदा जला दिया। और वो ट्रक मैं था। लोग कहते हैं गाड़ी बेकसूर होती है, पर मैं जानता हूं। मैं चुप रहा। मेरे हॉर्न ने आवाज नहीं दी, मेरे ब्रेक समय पर नहीं रुके, और उसी चुप्पी ने मुझे शापित बना दिया। नूरजहां बदला नहीं चाहती थी। वो चाहती थी मेरा नाम दर्ज हो, मेरी मौत मानी जाए।
पर हर ड्राइवर डरकर भाग गया। हर कोई पागल हो गया। कुछ मर गए। फारूक पहला था जो टूटा, पर भागा नहीं। रशीद की आखिरी इच्छा, रशीद की आत्मा मेरे स्टीयरिंग के पास आकर खड़ी हो गई। उसने फारूक से कहा, अगर आज सच बाहर नहीं गया तो ये ट्रक कभी आजाद नहीं होगा। फारूक ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। वो मेरे अंदर झांक रहा था। अगर सच बाहर गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने जवाब दिया, मुक्ति। पुलिस चौकी की तरफ मैंने पूरी ताकत लगाई। इंजन चीखने लगा, टायर घिस गए। नूरजहां चिल्लाई, नहीं, शमशान। पर इस बार मैंने उसकी नहीं सुनी। स्टीयरिंग सीधा रहा। पुलिस चौकी की लाइट दिखने लगी। उसी पल हवा में एक और साया उभरा। नशे की बदबू, खूनी हंसी। इकबाल, वो जिंदा था और अब भी ट्रक ड्राइवर। उसकी आत्मा नूरजहां को खींच रही थी। अगर तू मुक्त हुई तो मैं फंस जाऊंगा। मेरे अंदर पहली बार जंग हुई। रशीद बनाम इकबाल, नूरजहां बनाम डर, और बीच में मैं। मेरे शीशे चटक गए। इंजन धुआं छोड़ने लगा। फारूक बेहोश होने लगा। मैं पुलिस चौकी के ठीक सामने था। बस कुछ कदम और शायद नूरजहां की आत्मा को इंसाफ मिल जाता। लेकिन गेट बंद था। अंदर की सारी लाइटें बुझी हुई थीं, जैसे कोई इस वक्त वहां होना ही नहीं चाहता था। इकबाल मुस्कुराया। एक खतरनाक, नफरत से भरी मुस्कान। देख लिया, कोई नहीं सुनने वाला। मरकर भी तू बेकार है नूरजहां, और ये ट्रक, ये मेरा है। नूरजहां चीखी। उसकी आवाज मेरे शीशे तक फाड़ गई। पर उस चीख में बदला नहीं, सिर्फ दर्द था। इकबाल ने मेरे स्टीयरिंग पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा और गंदा। मेरा इंजन खुद ब खुद गरजने लगा। मेरा बॉडी हिलने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैं फिर से अपराध का औजार बन रहा था। फारूक बेहोश था। राशिद की आत्मा कमजोर, और नूरजहां कांप रही थी उस आग की यादों में जिसमें वो जलाई गई थी। इकबाल बोला, चलो फिर से किसी को कुचलते हैं। इकबाल ने मुझे मोड़ा, चौकी से दूर, एकदम उस दिशा में जहां सिर्फ रेत और अंधेरा था। रास्ता वही था जहां 12 साल पहले नूरजहां को जलाया गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, नहीं, बस कर। पर मैं लोहे का ढांचा हूं जिसे कोई भी चला सकता है, इंसान या आत्मा। रेगिस्तान के बीच एक टूटा हुआ कुआं था। उसके पास जली हुई मिट्टी का हिस्सा। नूरजहां अचानक शांत हो गई। उसने कहा, यहीं मेरी चीखें दबी हैं। इकबाल बोला, और यहीं तू फिर दबेगी, हमेशा के लिए। वो मेरे गियर को जोर से खींच रहा था, मुझे तेज भागने पर मजबूर कर रहा था। मैं डर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये रात खून मांग रही है। अचानक मेरे डैशबोर्ड पर राशिद की परछाई उभरी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। टूटी गर्दन, सीने में धसी धातु, पर आंखों में एक आग। बस, मैं मरकर भी खामोश नहीं रहूंगा। उसने इग्निशन पर हाथ रखा और मेरे इंजन को झटका लगा। मैं अचानक रुक गया। इकबाल चिल्लाया, तू फिर जिंदा कैसे हुआ? राशिद बोला, सच्चाई मेरा ईंधन है। रेत का तूफान उठने लगा। आसमान लाल हो गया। नूरजहां की राख हवा में फैल गई और उसने इकबाल को घेर लिया। इकबाल डर गया। उसने फारूक की बेहोश देह पकड़ ली। अगर मैं जाऊंगा, ये भी मरेगा। उसने फारूक को मेरे बोनेट पर जोर से पटका। फारूक खून में लथपथ हो गया। मैं पूरी ताकत से हिलने लगा। मेरे टायर खुद ब खुद घूमने लगे।
मैं उनसे फुसफुसाया, मुझे गुनाह मत बनने दो। इकबाल ने मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। नूरजहां की राख उसके हाथों में जल रही थी। राशिद की आत्मा मेरी बैटरी को खींच रही थी और फारूक अभी भी धड़क रहा था। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और इकबाल को सीधे पहाड़ी के किनारे की तरफ धकेल दिया। वो चीखा, नहीं, मैं वापस आऊंगा। नूरजहां बोली, नहीं, अब तू यहीं रहेगा। और फिर इकबाल खाई में गिर गया, उसी जगह जहां 12 साल पहले नूरजहां को जलाया गया था। वो सुबह जो कभी नहीं आई थी। रात खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आसमान अब भी काला था। इकबाल खाई में गिर चुका था, उसकी चीखें रेत में दब चुकी थीं। नूरजहां की राख हवा में धीमे धीमे बैठ रही थी और मैं बीच सड़क पर खड़ा था। इंजन चालू, लेकिन आत्मा थकी हुई। मेरे बोनट पर फारूक की देह पड़ी थी। खून बह रहा था, पर दिल अभी भी धड़क रहा था। नूरजहां उसके पास आई। उसने पहली बार किसी इंसान को नफरत नहीं, दया से देखा। ये निर्दोष है। उसने अपने जले हाथ फारूक के सीने पर रखे। अचानक उसका खून रुकने लगा। मैंने महसूस किया मेरे अंदर से कुछ भारी चीज निकल रही है। राशिद चुपचाप मेरे कैबिन से बाहर आया। उसने मेरे डैशबोर्ड पर आखिरी बार हाथ फेरा। तूने कोशिश की, यही काफी है। मैं कांप गया, क्योंकि पहली बार मुझे हल्का महसूस हुआ। राशिद मुस्कुराया और धुएं में बदल गया। वो मुक्त हो गया था। अब बस नूरजहां बची थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसका नाम आखिरकार दर्ज हो चुका था, ऊपर कहीं, जहां कागज नहीं होते। उसने मेरी तरफ देखा। तू गुनाह का औजार था, लेकिन सच्चाई का रास्ता भी। मैंने पूछा, क्या मैं आजाद हो सकता हूं? वो बोली, अगर तू फिर कभी गलत हाथों में गया तो तेरा शाप लौट आएगा। उसने रेत उठाई, मेरे टायरों पर डाली। अचानक मेरे अंदर की सारी चीखें खामोश हो गईं। और फिर सूरज उगा। पहली बार मेरे शीशों पर धूप पड़ी। आसपास की सड़क अब सामान्य लग रही थी। रेगिस्तान बस रेगिस्तान था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। नूरजहां ने आखिरी शब्द कहे, याद रखना, सड़कों को भी यादें होती हैं। और वो रोशनी में घुल गई। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस आई। फारूक को बचा लिया गया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, नाम, जगह, कहानी। पहली बार 12 साल पुरानी फाइल खुली। नूरजहां को इंसाफ मिला। आज भी मैं चल रहा हूं सड़क पर, लेकिन अब मैं सुनसान रास्तों से नहीं डरता। मगर याद रखो, अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी पुराने ट्रक का इंजन रोता सुनो, तो समझ लेना, या तो वो किसी गुनाह का बोझ ढो रहा है, या किसी सच्चाई की तलाश में है।